इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर की तरफ से वैकेंसीज निकली हैं, रेगुलर बेसिस की वैकेंसी हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं, सो नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए आपको अप्लाई करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एमएपी। तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज है, वैकेंसीज में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉम्प्लायंस, स्टूडेंट परचेज, स्टूडेंट्स अफेयर एंड हॉस्टल, और आईपीएम एंड एमएसडीएसएम, ईएमबीए एंड डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए है। तो यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, बाकी सारी वैकेंसीज जो है वो आप चेक कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है फॉर डिफरेंट पार्ट्स, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, एमबीए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, प्लेसमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस, डीन्स ऑफिस, एलुमिनी, एमपीआर, आईआर, एडमिशन एंड स्टूडेंट्स अफेयर हॉस्टल। तो ये सारी चीजों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आईटी के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी है, जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए वैकेंसी है, प्रोग्राम एमबीए के लिए वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए वैकेंसी है। जो जूनियर असिस्टेंट चाहिए उनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलुमनी, एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग एंड स्टूडेंट अफेयर हॉस्टल, उसके लिए वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। जूनियर असिस्टेंट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि आप किसके लिए एप्लीकेबल हैं। जो वैकेंसी है वो बेसिकली 1 मार्च को क्लोज हो जाएगी, 9 फरवरी को ये वैकेंसी खुली है। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ध्यान से अप्लाई करिए। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जो हॉस्टल की वैकेंसी है, ठीक है, जो स्टूडेंट अफेयर एंड हॉस्टल की वैकेंसी है वो फीमेल्स के लिए ही रिजर्व्ड है, ठीक है। और 2 पोजीशंस आपके पास जो हैं आईटी एंड सिस्टम्स, आउट ऑफ 2 पोजीशंस फॉर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आईटी एंड सिस्टम, 1 पोस्ट शैल बी डिजिग्नेटेड टू जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट, और इसके बाद आपको डिटेल्स बताई हुई हैं कि पोस्ट के लिए कौन सी चाहिए। जो ए वैकेंसीज हैं, ग्रुप ए वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आप चेक ऑन कर सकते हैं। कुछ एक की मैं बता देती हूँ जो मतलब अप्लाई करने वाली हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्टोर परचेज, ग्रुप ए की हैं। तो ग्रुप ए की वैकेंसीज के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपको अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो प्लीज गो एंड अप्लाई फॉर ग्रुप ए पोस्ट। तो यहाँ पे सारी मोस्टली ग्रुप ए है स्टार्टिंग में, सो उसके बाद ही ग्रुप बी की पोस्टें आएंगी। तो यहाँ पे आ जाता है जूनियर सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 40 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 5 इयर्स का होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% के साथ, और 2 इयर्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो 2 साल आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ और कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है कि आपको काम क्या करना है। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए ही ये वैकेंसी है। ग्रुप बी की नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स, 5 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, 55% आपको डिजायरेबल मार्क्स चाहिए, और 2 साल की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जूनियर सुपरिटेंडेंट एमबीए प्रोग्राम, सेम ये जो ग्रुप बी की पोस्टें हैं इनके लिए सेम है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो ये आपके पास सारी ग्रुप बी के लिए सेम ही है, तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगी। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास पोस्ट जो बेसिकली ग्रुप बी के आगे हैं, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग चेक ऑन कर सकते हैं कि डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट उसके लिए। सो आप जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं प्लीज चेक करके ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जो डायरेक्ट होने वाली है, और ज्यादा मुश्किल पेपर भी नहीं होने वाला है। सो ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं है तो मतलब सिलेक्शन इजी हो जाता है अगर गवर्नमेंट जॉब में आप करना चाहते हैं तो, ठीक है।
एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सही होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप सी वैकेंसी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी है 1 मार्च तक आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 55% आपके वो होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, और आपका 2 साल का ही यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, तो 2 साल के लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको पता है कि आपको जॉब करनी है और ये किस बेसिस पे है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, तो जो भी उसके अंडर काम आते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले कंप्लीट रीड कीजिएगा, वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा वरना। तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं। सेम अप्लाइज फॉर जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, 30 इयर्स एज, 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी का भी है जो अच्छी पोजीशन पे है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम के लिए एमबीए चाहिए, एमबीए के साथ आपकी एज मैटर करेगी। उसके साथ ही आपके पास वैकेंसीज हैं, जिस सारी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं सब कुछ सेम है, दैट इज आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट का भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके पास है, ग्रेजुएशन 55%, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस और 30 इयर्स एज। सेम फॉर ऑल द जूनियर असिस्टेंट पोस्ट, एवरी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ऑब्वियसली आपको 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या आपने बीटेक कर रखी होनी चाहिए, तो आपको दोनों ही मैटर करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। और रिटन और स्किल टेस्ट दोनों होगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी का। 70% रिटन, 30% स्किल टेस्ट, यानी कि आपके जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर बेस्ड होगा। एप्लीकेशन फी यूआर के लिए 500 है, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 है। तो आप भर सकते हैं, स्टार्टिंग डेट हो चुकी है, अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली अमृतसर के अंदर ही वैकेंसी है, आप जाके क्लियरली भर सकते हैं फॉर्म को वहां पे। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप आते हैं, ठीक है, तो आपको जो भी फेयर है, जो भी आपका पेपर का फेयर है आने जाने का, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, विल बी reimbursed टू कैंडिडेट्स ऑन द शॉर्टेस्ट रूट एज पर द फॉलोइंग टेबल। तो आपको ये रीइम्बर्स किया जाएगा अगर आप स्किल टेस्ट के लिए आते हैं तो। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए अगर आप आते हैं, और ग्रुप ए में इंटरव्यू के लिए और बाकी दोनों के लिए स्किल टेस्ट के लिए अगर आप आते हैं, तो आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फिल हो रही है, सो आप इसको फिल कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए और भरते रहिए फॉर्म्स जब तक आपका अपना मंजिल पहुंच नहीं